हेलो, वेलकम टू चिन्मय केक्स एंड क्लासेस। आज के बहुत ही बढ़िया थीम केक के लिए हमने 2 चॉकलेट के स्पॉन्ज बेक कर लिए हैं, लेकिन हमने एक में 1 1/4 कप प्रीमिक्स यूज़ किया है और दूसरे स्पॉन्ज को बनाने के लिए हमने 3/4 कप प्रीमिक्स यूज़ किया है, क्योंकि एक केक की हम 3 लेयर्स बनाएंगे और दूसरे केक में सिर्फ हमें 2 ही लेयर चाहिए। पहले स्पॉन्ज को हमने नाइफ से मार्किंग कर लिया, उसके बाद थ्रेड से हमने 3 लेयर्स बनाई है इसकी, और दूसरे स्पॉन्ज की हम 2 ही लेयर्स बनाएंगे सिर्फ। इसके बाद हम केक की आइसिंग स्टार्ट कर लेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक बात बताऊं, जब हम आइसिंग करते हैं, क्रम कोट करते हैं हमारा केक, तो इस बार आप बहुत ही बारीकी से ध्यान देंगे। देखिए, हमने टर्न टेबल को थोड़ी सी क्रीम लगा दी, उसके बाद शुगर वाटर या नॉर्मल वाटर से हम स्पॉन्ज को सोक कर रहे हैं। देन व्हिप क्रीम अप्लाई कर लेंगे और हमारे केक की फिनिशिंग अच्छी तरह से हम कर लेंगे। देखिए, हमारी पहली लेयर अच्छी तरह से कोट हो चुकी है। फिलिंग के लिए हम चॉकलेट ट्रफल यूज़ कर रहे हैं, जो कि हमने घर पर बनाया है, डार्क कंपाउंड, और उसमें हमने दूध ऐड किया है। बहुत ही यम्मी और टेस्टी बन जाता है ये ट्रफल। ट्रफल अच्छी तरह से स्प्रेड होने के बाद यहाँ पर चोको चिप्स हम ऐड कर रहे हैं। आप चाहे तो चॉकलेट शेव भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि हमने सेकंड लेयर रख दिए, लेकिन थोड़ा पीछे की तरफ उसे सरका के रखिए, क्योंकि हमें ये एक्स्ट्रा वाला पार्ट निकाल देना है। एज लाइक के स्लोप बनाना है हमें, तो थोड़ा सा लेयर हम कट करेंगे। इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि यहाँ पर थोड़ी बारीकी से ध्यान दीजिएगा आप। इस तरह से हम लेयर को थोड़ा सा कट करेंगे। देन शुगर वाटर अप्लाई करेंगे, उसके बाद नॉर्मल वाटर भी आप अप्लाई कर सकते हो। और उसके बाद स्पॉन्ज अच्छी तरह से सोख होने के बाद हम व्हिप क्रीम अप्लाई कर लेते हैं। टॉप का फिनिशिंग तो कर लिया हमने, उसके बाद साइड्स का भी फिनिशिंग कर लेंगे, मतलब सिर्फ क्रम कोट करेंगे। और देखिए, इस तरह से हमने ये लेयर पीछे की तरफ सरकाई है, एज लाइक के हमें स्लोप चाहिए। देन चॉकलेट ट्रफल ऐड कर लेंगे और चोको चिप्स पे ऐड कर लेंगे। अब जब हम स्पॉन्ज की थर्ड लेयर टॉप में रखेंगे, तो देखिए, यहाँ पर हम अंदर की तरफ से थोड़ा सा सोकिंग कर लेंगे। उसके बाद आप चाहे तो टॉप से भी सोकिंग कर सकते हो। ये लेयर हम उससे भी पीछे, मतलब थोड़ा और सरका के रखेंगे, और पीछे की, मतलब जो बैक साइड जो पार्ट आया हुआ है, उसे हम नाइफ की मदद से थोड़ा सा कट कर लेंगे, क्योंकि हमें आगे की तरफ से थोड़ा सा स्लोप चाहिए, इसलिए हम लेयर्स इस तरह से कट कर रहे हैं। देन स्पॉन्ज को व्हिप क्रीम से कवर कर लेंगे। एक्चुअली हमें फ्लावर का बुके बनाना है, तो इस तरह से हमें फ्रंट वाला पोर्शन चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमें फ्लावर्स लगाने हैं। तो थोड़ा सा हमने एक नया सा अलग सा डिज़ाइन बनाया है। इस तरह से हमने हमारे केक को अच्छी तरह से क्रम कोट कर लिया है। अब हम इसे लिफ्टर से लिफ्ट करेंगे और केक बेस पर रख देंगे। देखिए, एक बात ध्यान रखिए, ये फ्लावर बुके है, तो थोड़ा सा कम क्रीम यूज़ कीजिए, क्योंकि जब भी फ्लावर्स बनेंगे उसमें क्रीम तो आएगी ही। अब हमारे पास जो नेक्स्ट स्पॉन्ज है, उसके हम लेयर्स बनाएंगे। उसके एक लेयर के हम इस तरह से कट लगाएंगे, क्योंकि बुके बन रहा है, तो उसके बैक वाला पोर्शन हमें बनाना है। तो इस तरह से एज लाइक अ ट्रायंगल हमने ये शेप बनाया है। उसे भी हमने नॉर्मल वाटर से सोक कर लिया, देन व्हिप क्रीम अप्लाई की, और हम उसे भी ट्रफल से कवर करेंगे। देन हमारे सेकंड वाले स्पॉन्ज की और एक लेयर बच गई थी, उसे हमने इस तरह से, मतलब हाफ पोर्शन में कट किया है, क्योंकि यहाँ पर हम वो इस्तेमाल करेंगे। लेकिन पहले तो थोड़ी सी क्रीम लगाएंगे, ताकि वो लेयर अच्छी तरह से यहाँ पर अटैच हो सके। इस तरह से हम दोनों साइड से ये लेयर्स रख देंगे, मतलब पहले वाले स्पॉन्ज को हमने सेंटर में रख दिया और दूसरे वाले स्पॉन्ज की हमने 2 लेयर्स बनाई, वो पीछे की तरफ और साइड में उसे यूज़ किया। देन शुगर वाटर या नॉर्मल वाटर से हम वो भी लेयर सोक कर लेंगे, और क्रीम से थोड़ा सा हम कोट कर लेंगे। लेकिन एक बात ध्यान में रखिए कि यहाँ पर ज़्यादा क्रीम यूज़ मत कीजिए, क्योंकि फ्लावर्स बनेंगे, तो फ्लावर्स में ज़्यादा क्रीम यूज़ होगी, तो केक ज़्यादा क्रीमी भी नहीं होना चाहिए, इसलिए हम यहाँ पर सिर्फ क्रम कोट कर रहे हैं। देखिए, इस तरह से हमने हमारे पूरे केक को अच्छी तरह से कोट कर लिया है। अगर आप साइड का पोर्शन थोड़ा सा अंदर की तरफ चाहते हो, तो उसकी हाइट बढ़ाने के लिए, जो कि हमारे केक में कटिंग्स हुई है,
वो कटिंग्स आप साइड के पोर्शन की हार्ट बनाने के लिए यूज़ कर सकते हो। देखिए हमने केक को क्रम कोट कर लिया। उसके बाद हमारा नूर का लीफ नोज़ल आता है 47 नंबर का, वो मैंने यूज़ किया है क्योंकि ये बहुत ही नैरो टिप वाला नोज़ल है, इसमें क्रीम ज़्यादा यूज़ नहीं होती, इसके लिए मैंने ये नोज़ल यूज़ किया है। कोई कंपल्शन नहीं, आप जो चाहे वो नोज़ल यूज़ कर सकते हो। इस तरह से हम केक को दोनों तरफ से अच्छी तरह से कोट कर लेंगे और उसके बाद हमारे केक का जो निचला वाला पोर्शन है उसके लिए हम बास्केट नोज़ल यूज़ कर रहे हैं। अगर आपके पास प्लेन पेटल नोज़ल हो वो भी यूज़ कर सकते हो डिज़ाइन बनाने के लिए। यहाँ पर इस तरह से हम स्लांटिंग लाइंस बनाएंगे, मतलब थोड़ा तिरछी लाइन बनाएंगे हम। साइड से भी इस लाइन से हम कवर करेंगे क्योंकि इस केक को हमने सिर्फ क्रम कोट किया है, फाइनल टच नहीं दिया है क्योंकि क्रीम ज़्यादा हो गई, इसलिए क्रम कोट पर डायरेक्टली हमने डिज़ाइन पार्ट स्टार्ट किया। अब बनेंगे प्यारे से फ्लावर्स। इसके लिए हमने नूर 11 नंबर का नोज़ल लिया है, इसे पेटल नोज़ल भी कहते हैं। देन रोज़ नेल लिया है, अगर आपके पास ये नहीं है तो भी आप ग्लास पर भी बना सकते हो। देन उल्टा सी बनाएंगे, एक पेटल दूसरे पेटल से कवर करते जाएंगे ताकि हमारे रोज़ की पहली वाली पेटल को दूसरी पेटल सपोर्ट दे सके, तो हमारा फ्लावर बिल्कुल प्यारा सा क्यूट सा बन जाता है। देखिए कितना इजी है फ्लावर बनाना, है ना। और हमने यहाँ पर पिंक शेड दिया है, एक्चुअली शेड दिया नहीं है लेकिन हमने पाइपिंग बैग में जस्ट पिंक कलर का ड्रिपिंग किया था और उससे वाइट एंड पिंक शेड मिला है हमें। लेकिन अगर आपको डार्क पिंक चाहिए तो इस तरह के एडिबल स्प्रे आते हैं, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। देन सीज़र की मदद से हम पहले तो इसे केक बेस पर लिफ्ट करेंगे, उसके बाद हम एक्चुअल फ्लावर बुके में इसे इस्तेमाल करेंगे। कुछ फ्लावर्स हम छोटे बनाएंगे, कुछ बड़े बनाएंगे क्योंकि रियल बुके में एक जैसे तो फ्लावर्स होते नहीं है, हर एक चीज़ रियल दिखनी चाहिए। जब भी थीम केक बनता है तो वो रियल दिखना चाहिए। देखिए ये फ्लावर हमने छोटा बनाया, देन हम और एक फ्लावर बनाएंगे, लेकिन इसका कोई भी रूल नहीं कि आप डोम किस तरह से बनाओ। हाफ सी निकालना मतलब हाफ सी बनाना है, यही बात ध्यान में रखिए। कुछ फ्लावर्स हमने पिंक शेड में बनाए, कुछ हम वाइट शेड में बनाएंगे, तो इसी नोज़ल से थोड़ा सा हम राउंड शेप में घुमाएंगे, मतलब जो नैरो एंड होता है वो टॉप की जगह पर होना चाहिए, जो ब्रॉड होता है वो नीचे की तरफ होना चाहिए। उसके बाद N1 नोज़ल से हम इस तरह से डिज़ाइन बना रहे हैं क्योंकि डार्क लाइट इस शेड में हम फ्लावर्स बना रहे हैं, तो हमने पहला फ्लावर इस तरह से शिफ्ट किया, देन हम सेकंड वाला फ्लावर भी यहाँ पर अटैच कर रहे हैं। बहुत ही प्यारा लुक दे रहा है ये फ्लावर। जब भी हम केक पर फ्लावर्स लिफ्ट करते हैं तो उस पर थोड़ा सा क्रीम का बेस देना चाहिए, उसके बाद ही आप फ्लावर्स लिफ्ट करो ताकि हमारे फ्लावर्स अच्छी तरह से होल्ड हो सके। देन हमने मोदक नोज़ल यूज़ किया है रेड कलर से, इस तरह से हम शेप्स बना रहे हैं। देन पाइपिंग बैग में राउंड नोज़ल यूज़ कीजिए, अदरवाइज़ विदाउट नोज़ल भी आप जस्ट पाइपिंग बैग को कट करके इस तरह से निचला वाला पोर्शन फ्लावर का बना सकते हो। यहाँ पर हमने वाइट फ्लावर्स में एक छोटा सा रेड डॉट दिया है और उस पर एक छोटा सा चोको चिप्स चिपका दिया है क्योंकि वाइट और डार्क ये कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है और कोई भी फ्लावर हो उसके बीच वाला पोर्शन तो होता ही है, तो ये दिखने में बहुत प्यारा सा लग रहा है। देखिए हमने फ्लावर्स बनाए हैं, उसके बाद उसका निचले वाला पोर्शन भी बनाया है। देन यहाँ पर 1F और 2F नोज़ल से हम और कुछ फ्लावर्स बना रहे हैं। बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि आप कौन सा नोज़ल यूज़ करते हो। देखिए 1F नोज़ल और 2F नोज़ल में सिर्फ थोड़ा सा ही अंतर है, आपके पास जो है वो आप यूज़ कर सकते हो। देन हमने ग्रीन पाइपिंग बैग को जस्ट वी शेप कर दिया है और लीफ के डिज़ाइन बनाए हैं, मतलब पत्ते बनाए हैं, और बीच बीच में हमने थोड़ा सा येलो शेडिंग दिया है। हमारे पास ये सैटिन रिबन है, उसका हमने एक फ्लावर बनाया। उसके बाद सीज़र की मदद से इस तरह से हम कर्ल्स बना रहे हैं, ये दिखने में बहुत सुंदर दिखते हैं। देखिए कितने प्यारे दिख रहे हैं कर्ल्स। इस तरह के टेक्निक्स मेरी माँ यूज़ किया करती थी, आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी सिखाई हुई बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ हैं। देखिए ये कर्ल्स कितने प्यारे दिख रहे हैं।
इस तरह से हमने प्यारा सा क्यूट सा फ्लावर बुके बनाया है। मैं थोड़ा सा इसे रोटेट करके दिखाती हूँ कि हमारे फ्लावर बुके का शेप कितना प्यारा दिख रहा है। और उसी के साथ थोड़े से इस फ्लावर बुके के जूम फोटोज़ में दिखा रही हूँ। देन हमने और एक टेक्निक यूज़ की है, ये है कि हमने न्यूट्रल जेल लिया है, उसमें थोड़ा सा भी पानी यूज़ नहीं किया, सिर्फ न्यूट्रल जेल हमने पाइपिंग बैग में भर लिया, उसे छोटा सा कट दिया है पाइपिंग बैग को। देन हमने फ्लावर्स पर छोटे छोटे डॉट्स दिए ताकि वो पानी जैसे, मतलब पानी की बूंदें होती है ना, उस तरह से लगे, इसलिए हमने छोटे छोटे डॉट्स दिए। तो दिखने में हमारे फ्लावर्स बहुत ही बढ़िया दिखेंगे। देखिए एक छोटी सी ट्रिक है, लेकिन ये ट्रिक हमारे बुके में कितना रियल लुक दे रही है ना। अगर आपको हमारे थीम केक पसंद आया हो तो हमारा चैनल मीन्स चिन्मय केक्स एंड क्लासेस चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मिलते हैं एक नए से प्यारे से थीम केक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच।